स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के बारे में सुन रहे होंगे कि अगर वहां की कांग्रेस, मतलब जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट होता है जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वैसे यूएस के अंदर वहां की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है जिसके अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट होता है। तो अगर इनके कांग्रेस के द्वारा बिल पास नहीं किया जाता तो यूएस की सरकार शटडाउन हो जाएगी। अब मैं जब सरकार शटडाउन हो जाएगी तो इसका सिंपल अर्थ ये होता है, जैसे भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो सरकार का मतलब क्या हुआ कि सरकार के अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने कर्मचारी काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, तो वो एक प्रकार से शटडाउन हो जाना। ये सब चीजें आप सुन रहे होंगे जिसको मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर जो एक बड़ी खबर आई है, हाउस सेंड्स बाइपार्टिजान बिल टू अवॉइड गवर्नमेंट शटडाउन टू द सेनेट आवर्स अहेड ऑफ डेडलाइन। तो इसमें आप में से कई लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये जो गवर्नमेंट शटडाउन वाला मामला आया है इसमें यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। मतलब कि एक्चुअली यूक्रेन एक्सपेक्ट कर रहा था कि अमेरिका जो है वो बहुत सारी फंडिंग देगा यूक्रेन को ताकि वो रशिया के साथ लड़ सके। लेकिन ये जो पूरा मामला आया ना शटडाउन वाला, इससे ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका मिला है। वो सारी चीजें, मतलब हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर आप सभी को बता दूं। देखिए, आप में से कई लोगों की मांग थी कि हमारा जो यूपीएससी का बैच है उसमें वैलिडिटी ज्यादा करके लाई जाए। हो सकता है किसी को कम वैलिडिटी चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, तो यहां पर 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह के वैलिडिटी के हिसाब से हमारा जो पहला बैच है यूपीएससी का वो लाया गया है, जिसके तहत आप कोई भी लैंग्वेज में बैच चुन सकते हैं। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, यूएस की सरकार कहीं ना कहीं एक शटडाउन की तरफ जा रही थी, बढ़ रही थी। ऑल्दो अभी के लिए कुछ समय के लिए वो टल गया, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। लेकिन यूएस की गवर्नमेंट 1 अक्टूबर से, मतलब आज जो 1 अक्टूबर है, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा गैप रहता है क्योंकि अमेरिका में 1 अक्टूबर थोड़ा सा लेट आता है, एक दिन के बाद आता है। तो अभी आपको समझना है कि अभी ये 1 अक्टूबर है, लेकिन अमेरिका में इस समय अभी भी समझिए कि 31 सितंबर चल रहा होगा। खैर जो भी है, अमेरिका के अंदर 1 अक्टूबर से वहां की जो सरकार है वो शटडाउन होने जा रही थी। और क्यों होने जा रही थी? क्योंकि वहां पर जो 2 पार्टीज हैं उनमें मतभेद है। 2 पार्टी, जैसे भारत के अंदर 2 मेजर पार्टीज कौन सी हैं? पॉलिटिकल पार्टी, एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। वैसे अमेरिका के अंदर आप देखोगे तो एक तरफ डेमोक्रेट्स हैं, दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी वही है जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, और डेमोक्रेट्स की पार्टी वो है जो अभी इस समय प्रेसिडेंट है ना, जो बाइडेन, वो इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो वहां पर भी क्या होता है, जैसे भारत में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई भी कानून लाना है, कुछ भी करना है, तो चीजें पार्लियामेंट से पास होनी चाहिए। वैसे ही वहां पर भी अगर सरकार को कोई भी पैसा खर्च करना है तो वो उसका जो बिल होता है वो वहां की पार्लियामेंट से, वहां के कांग्रेस से पास होना चाहिए। लेकिन वो चीजें अभी तक नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से बताया जा रहा था कि यूएस की सरकार के अंडर जितने भी आपके कर्मचारी आते हैं उनको सैलरी नहीं मिल पाएगी, मतलब वो काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो सरकारी काम है वो एक तरह से, जो ऑफिसेज हैं सरकार के, जितने भी चीजें होती हैं वो एक तरह से शटडाउन हो सकती हैं। तो इसको लेकर काफी ज्यादा डर बताया जा रहा था। अब क्वेश्चन यह है कि जो सरकार होता है वो शटडाउन कब होता है अमेरिका के अंदर? देखो, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यहां पर अगर कांग्रेस, दैट इज यूएस की पार्लियामेंट, फेल हो जाती है बिल पास करने में, मतलब कि अगर मान लो सरकार को पैसे खर्च करने, जैसे भारत में भी आपने देखा है बजट आता है, राइट? तो बजट के अंदर सरकार बोलती है ना कि हम ये पैसा खर्च करने वाले हैं, उसके बाद बिल लाती है सरकार, और वो बिल फिर लोकसभा और राज्यसभा से पास किया जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, तो वो आपका एक्ट बन जाता है। तो एक तरह से सरकार को हक मिल जाता है कि सरकार जो हमारा पैसा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, उसमें से निकालकर खर्च कर सकती है, तभी तो सरकार वेलफेयर कर सकेगी, स्कीम्स के लिए पैसा खर्च कर सकेगी। तो बेसिकली अगर आप अमेरिका में देखोगे ना, तो हर साल वहां पर 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर के पहले वहां की पार्लियामेंट को 12 एनुअल अप्रोप्रिएशन एक्ट जो है, जो बिल है, उसको पास करना होता है। अगर ये पास नहीं हो पाता तो एक इसका मतलब यह हो गया
कि यूएस की सरकार मतलब यूएस के राष्ट्रपति जो पैसा है वो खर्च नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली क्या है यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि वहां पर भी क्या है कि दो तरह से चीजें डिवाइड की गई हैं, एक है नॉन एसेंशियल सर्विसेज और दूसरा है एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट आ गया, आर्म्ड फोर्सेज हो गया, अब वो सारी चीजें तो रुक नहीं सकती, तो भले ही बिल पास हो ना हो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो बाकी के नॉन एसेंशियल चीजें हैं, जैसे मान लो अगर ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना है, ठीक है, पासपोर्ट का कोई काम हो गया, तो इस तरह की जो चीजें हैं नॉन एसेंशियल, वो सारी चीजें एक तरह से ठप हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं अगर बिल कांग्रेस की तरफ से पास नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के पास पैसा खत्म हो गया है। पैसा है, यूएस गवर्नमेंट के पास पैसा है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए यहां पर जो बिल पास होना चाहिए वहां की पार्लियामेंट से, वो एक तरह से पास नहीं हो पाया। और यह आपका मैंडेटरी है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 1। और कई बार एक और चीज होता है, जैसे कि इस बार भी ये हुआ है, मैं आपको बता दूं कि कई बार मान लो अगर ये 12, मैंने आपको बोला ना 12 एनुअल अप्रोप्रिएशन ये बिल पास करने होते हैं वहां की कांग्रेस को, तो मान लो अगर दोनों पार्टीज में डिफरेंस है, अगर वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं और वो बिल वहां की कांग्रेस से पास नहीं हो पा रहा है, तो कई बार क्या किया जाता है, टेम्पररी प्रोविजन लाया जाता है, उसको कहते हैं स्टॉप गैप फंडिंग बिल। जैसे कि मान लो अभी दोनों पार्टीज में डिस्कस हो रहा है, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन पार्टीज में, तो उसमें और समय लग सकता है, 20 दिन 25 दिन 1 महीना लग सकता है, तो तब तक सरकार खर्च कर सके उसके लिए एक अलग से बिल पास कर दिया जाता है जिसको स्टॉप गैप फंडिंग बिल कहते हैं। और 30 दिन के अंदर अंदर में फिर वापस से ये जो पूरा बिल है 12 एनुअल अप्रोप्रिएशन बिल, वो वहां की कांग्रेस को जो है पास करना होता है। जैसे कि अगर मान लो अगर ये बिल पास नहीं हो पाता और यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो जाती है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट सिंपली ये होगा कि यूएस गवर्नमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं, एंड आप देख सकते हो लगभग 1.8 मिलियन, जी हाँ 18 लाख एम्प्लॉयज आते हैं, उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको पैसा नहीं मिलता है, इसलिए वो काम पर नहीं आते हैं और ऑफिस शट डाउन हो जाते हैं। हाँ, इसके अलावा 8,50,000 नॉन एसेंशियल वर्कर्स हैं, जैसे पुलिस वाला हो गया, आर्म्ड फोर्सेस मैंने आपको बताया, तो वो अपना काम करते रहते हैं। भले ही उनको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मिलिट्री के जो लोग हैं वो फिर भी काम करते रहते हैं, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है, वो डिफेंस का मामला हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए भी है कि उनको पैसा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उनको काम करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा संकट की घड़ी आ जाती है। क्या इससे स्टॉक मार्केट इंपैक्ट होता है? बिल्कुल होता है। कई बार देखने को मिला है कि यहां पर अगर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो जाती है तो यूएस की मार्केट के साथ साथ दुनिया के भी जो मार्केट है, जैसे भारत के अंदर सेंसेक्स और कई देशों के जो मार्केट हैं उसके ऊपर भी इंपैक्ट आता है। और बोला यह जाता है, लगभग यहां पर जो एस्टिमेट किया गया है कि एक हफ्ते अगर शटडाउन होता है यूएस का सरकार, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होती है, तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें 0.2% का नुकसान होता है। सोच के देखिए। लेकिन हाँ, वापस से जब यूएस गवर्नमेंट ओपन होती है तो चीजें वापस से थोड़ा बैलेंस हो जाती हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इस बार क्या प्रॉब्लम आया है, इस बार प्रॉब्लम क्या है? देखो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अगर आप देखोगे, जैसे भारत के अंदर राज्यसभा होता है, तो वैसे ही वहां की जो अपर हाउस है उसको हम कहते हैं सेनेट, ठीक है, और उसके अंदर 100 मेंबर्स होते हैं। जैसे वहां पर टोटल 50 स्टेट्स है ना, हर एक स्टेट से 2-2 मेंबर चुनकर आते हैं, इसलिए 100 है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा हो गया, वैसे ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, और वहां पर 435 मेंबर्स होते हैं। तो इन दोनों जगह से वो बिल पास होना चाहिए। अब अभी प्रेजेंट में एक्चुअली क्या है, यहां पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बाइडेन की पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी बाइडेन की पार्टी है, और जो रिपब्लिकन पार्टी है, रेड वाला आप देख रहे हो जो अपोजिशन में है, ये बेसिकली आपका रिपब्लिकन पार्टी है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी। तो इस समय क्या है कि बाइडेन चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा खर्च करना, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है वो मना कर रही है। वो ये कह रही है कि हम ये बिल पास नहीं करेंगे, क्योंकि जो बाइडेन की सरकार है, बाइडेन वाली जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो ज्यादा खर्च कर रही है, इसलिए हम बिल पास नहीं होने देंगे। तो रिपब्लिकन जो लोग हैं वो बिल पास नहीं होने दे रहे हैं एक तरह से। और यहां पर आप देखोगे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, देखो आपको पता है ना, वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, प्रेसिडेंट का अलग चुनाव होता है और वहां के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट के वो अलग चुनाव होते हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आप देख सकते हो मेजॉरिटी किसके पास है, रिपब्लिकन के पास है। तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी एग्री नहीं कर जाती, तब तक तो वो बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो ही नहीं सकता।
आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो यहां पर रिपब्लिकन पार्टी को साथ लेना कितना जरूरी है इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो डेमोक्रेटिक पार्टी, बाइडेन की जो पार्टी है, उसके पास कम सीट है, जिसकी वजह से वो अक्सर बैकफुट पर रहते हैं। हां, अगर हम सेनेट की बात करें तो देखो सेनेट में हो जाएगा, क्योंकि सेनेट में आप देखिए जो बाइडेन वाली पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके पास बहुमत है एक तरह से, और रिपब्लिकन पार्टी के पास एक कम सीट है, यहां पर 49 सीट है। तो यहां पर बाइडेन को चिंता नहीं है इधर, लेकिन चिंता किधर है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। और रिपब्लिकन पार्टी क्या कर रही है कि बाइडेन जो है बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इसलिए हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। अब क्वेश्चन यहां पर ये भी है कि अगर ये शटडाउन होता है तो क्या ये पहली बार होगा? देखो ऐसा नहीं है, पहले कई बार ऐसा हुआ है। 1980 से आप देखोगे तो 14 बार ऐसा हुआ, ये आप देख सकते हैं यहां पर 1981 में 2 दिन के लिए, 82 में 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो इस तरह से यहां पर शटडाउन देखने को मिला था। इनफैक्ट सबसे आखिरी बार 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, आप देख सकते हो 35 डेज के लिए यूएस गवर्नमेंट शटडाउन थी। जी हां, 35 डेज के लिए। यू कैन इमेजिन, जो यूएस के कर्मचारी हैं वो काम पर नहीं आ रहे थे, उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही थी, तो एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या हुआ है। क्या अब ये शटडाउन होने जा रहा है? देखो नहीं, अभी के लिए टल गया है। बेसिकली क्या है, यहां पर आप खबर देख पाओगे, यूएस हाउस का मतलब वही जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, जहां पर बाइडेन को मेजॉरिटी नहीं है, बाइडेन की पार्टी के पास माइनॉरिटी है। तो यहां पर क्या हुआ है कि वो मनाने में कामयाब हो गए हैं और 45 डेज का एक तरह से उनको मौका मिला है। जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, स्टॉप गैप फंडिंग होता है, तो ये स्टॉप गैप फंडिंग 45 डेज के लिए पास कर दिया गया है और 45 डेज तक बाइडेन जो है जो खर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और 45 डेज के अंदर अंदर वो 12 के 12 जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो पास कराने होंगे, तभी वो 45 डेज। अदरवाइज क्या होगा कि 45 डेज के बाद फिर से शटडाउन लग सकता है। तो लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये जो फंडिंग के लिए अप्रूवल दिया गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, अब ये ऑब्वियस सी बात है सेनेट से भी पास होना है और सेनेट से भी लगभग पास हो ही जाएगा। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, एक्चुअली कल रात को ही मैंने किया वीडियो, तो यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने कर दिया था और सेनेट को ये करना था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली बाइडेन जो बिल पास कराना चाहते थे उसमें वो $6 बिलियन और खर्च करना चाहते थे यूक्रेन के लिए। मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया था यूक्रेन को कि हम $6 बिलियन यूएस से किसको देंगे? यूक्रेन को देंगे। लेकिन अभी ये जो बिल पास हुआ है ना, उसमें ये $6 बिलियन को इंक्लूड नहीं किया गया है। जी हां, मतलब अमेरिका जो है जो $6 बिलियन यूक्रेन को देने वाला था वो अब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका मैंने आपको बताया यूएस की कांग्रेस, उन्होंने $6 बिलियन के लिए अभी अप्रूव नहीं किया है। हो सकता है आगे चलकर अप्रूव करे तो वो एक अलग मामला है। और इसीलिए आप देखोगे तो जेलेंस्की को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जेलेंस्की अभी पिछले महीने की बात है, वो अमेरिका आए थे और वहां पर सभी हाउस के मेंबर से उन्होंने बातचीत की थी और कहा था कि यूक्रेन को पैसों की जरूरत है, एड की जरूरत है, तो प्लीज आप इसको अप्रूव करिएगा। लेकिन यहां पर जो रिपब्लिकन पार्टी है वो इससे एग्री नहीं की और इसीलिए यूक्रेन को अभी पैसा नहीं दिया जाएगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर ये यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब क्या है, होता क्या है बेसिकली, और साथ ही साथ अभी के लिए 45 डेज का मोहलत और मिल चुका है यहां पर बाइडेन को। देखते हैं आगे क्या होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश में जब बिल आता है, बजट जब पेश किया जाता है, आपको पता होगा, तो उस समय पार्लियामेंट में और कौन कौन से बिल को प्रेजेंट किया जाता है, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।